खत्म होने वाली है मैडम जी, आपने बोलना है इसके बाद। मैडम जी सामने जाओ ना। मैंने कहा आपने बोलना है सीएम साहब वाली तो मेरे ख्याल में खत्म होने वाली है। ना अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला टैक्सेशन के हिसाब से भी हमारा रेवेन्यू उसके कारण से डिस्पैरिटीज का बहुत बड़ा है। इसके लिए एनवीसीटी एनओसी ये भी ऑनलाइन कर दिया कि बहुत कागज से कोई हमारा जीएसटी लगातार बढ़ रहा है और इसमें भी एक रिकॉर्ड अपने को पता लगी गया है। फिर तो गड़बड़ नहीं, फिर तो ठीक है। ठीक है सर। मैं अपने मन में सोच रहा था जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा का नाम लेते हैं और विद्या और कला की देवी ज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। अगर तगर गो रोचन केसर अष्टगंधर ध्यान धरे, अगर तगर गो रोचन केसर अष्टगंधर ध्यान धरे, सिंदूर तिलक मस्तक चंदन फल पुष्प प्रदान करें, गंध धूप दीप से पूजन हो माँ वीणा। इधर देखना जी। मीनू बाला वीणा नगर से, पूनम वीणा नगर से, मीनू प्रताप नगर से, पीछे वाइड एंगल होगा। किरण बाला गढ़ी मुंडो से, अंजन किरण रामनगर से, आशा रानी बुढ़िया से और प्रीति रानी बुढ़िया से। पूनम रानी कैथ से, मुनीश तंवर रतनपुरा से, रजनी दामला, कमलेश महिला वाली से, सतविंदर कौर आलू वालिया से। तुरंत तौर पर पहुंचाना ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ। किसानों के लिए मेरा ऑनलाइन फंड, मेरा पानी वेस्ट क्लास है, योजना। नमस्कार, मेरा नाम मीनू है। मेरी आंगनबाड़ी प्रताप नगर में है। मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमें सरकार द्वारा एंड्रॉयड फ़ोन मिले हैं। पहले हमें फ़ोन से काम करने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब हमें सरकार से फ़ोन मिल गए हैं। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, मेरा नाम मीनू है। मैं वीना नगर से हूँ। वीना नगर में मेरी आंगनबाड़ी है। हमें आज स्मार्टफोन मिले हैं सरकार के द्वारा, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इससे हम अपना काम अच्छे से सुचारू रूप से कर सकेंगे। पहले हमें थोड़ी दिक्कत आती थी, कभी बच्चों का फ़ोन लेना पड़ता था, इसलिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमारा फ़ोन हमारे पास है, हम जब मर्जी अपने फ़ोन से काम कर सकेंगे। ऑनलाइन योजनाएं चल रही हैं, तो आज आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल्स दिए गए हैं। सुशासन दिवस के मौके पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रास्ता हमें दिखाया, वह और भ्रष्टाचार मुक्त जो है शासन होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, उसी के निमित्त आगे बढ़ते हुए आज हमारी हरियाणा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक और एडिशन करके जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ताकि वो अपनी सारी अपडेटिंग जो है, उनको जो दिक्कत आती है वो ना रहे। उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, तो उनको एंड्रॉयड फ़ोन तकरीबन 1350 के करीब हमारे यहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन जिला में दी गई हैं। ऐसा ये प्रकल्प जो है पूरे हरियाणा में चल। धन्यवाद जी। मैं इसके लिए हमारी जो माननीय मंत्री महोदय जी कमलेश नाडा जी, जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और पूरे राज्य में जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको ये एंड्रॉयड फ़ोन दिए गए हैं, इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अब किसी भी तरह से जो भी ऑनलाइन डाटा करना है उसमें कोई हमारा एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि अक्सर उनके पति फ़ोन ले जाते थे तो उनके पास नहीं रहता था, बच्चे पढ़ते थे उनके पास था, तो हम अपना सारे कार्य समय पे करने के लिए इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करें। सर, डिमांड तो इसकी बहुत टाइम से चल रही थी, क्योंकि हमें हर काम ऑनलाइन करना होता है। कुछ भी करना है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, गर्भवती महिलाएं उनका रजिस्ट्रेशन है, टीकाकरण, मतलब हर चीज़ हमें ऑनलाइन करनी होती है। तो कुछ हमारे पास वर्कर्स ऐसी थी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, कीपैड वाले थे, तो उनको ऑनलाइन काम करने में बहुत दिक्कत थी। तो काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी कि हमें
स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि हम अपने वो काम को सुचारू रूप से कर सकें। तो आज सुशासन दिवस पर हमें ये फोन दिए गए तो हर वर्कर अपने काम को पूरी अच्छे से कर पाएगी। कि अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और इस काम की शुरुआत जिस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की, तो उन्हीं के याद में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज जिस प्रकार से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको स्मार्टफोन दिए गए हैं, मैं समझता हूँ काफी कुछ जानकारी जो उन्हें जाकर प्रत्यक्ष रूप से देनी पड़ती थी, तो अभी वो मोबाइल से उसको ईमेल भी कर सकती हैं, दूसरी और तरीके से भी उसको व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, उससे सारी जानकारी दे भी सकती हैं और बहुत कुछ जानकारी ले भी सकती हैं। और इसी प्रकार से सरकार ने भी 500 से ज्यादा योजनाएं जो हैं ऑनलाइन शुरू की। और अभी जिस प्रकार विकसित भारत यात्रा चल रही है उसमें गाँव में प्रत्यक्ष है कि जिस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो पेंशन की बात है, मैं समझता हूँ अगर 3000 पेंशन है और एक व्यक्ति की अभी, और पति पत्नी को 6000, मैं समझता हूँ काफी सेफ महसूस करता है। जैसे शौचालय हैं, अब उसकी शुरुआत करने से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने किया तो उससे बीमारियां भी कम हुई हैं बहुत। जैसे गैस देने की बात, गैस कोई विलासिता की चीज नहीं है। बहुत सी हमारी माताएं बहन है जो जिस प्रकार धुएं में उनकी आंखें खराब होती थी। तो जब तक देश स्वस्थ नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ विकसित भी नहीं बन सकता। विकसित का मतलब केवल कोई संपन्नता ही संपन्नता नहीं, हर तरीके से विकसित होना चाहिए ना। ज्ञान की दृष्टि से भी विकसित होना चाहिए, और सेहत की दृष्टि से विकसित होना चाहिए, चरित्र की दृष्टि से विकसित, हर दृष्टि से जब देश विकसित होगा तब वो विकसित राष्ट्र बनेगा। और उसके काम में जिस प्रकार से आज सरकार लगी हुई है, गाँव-गाँव में जाके हम भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ सबसे पहले कुछ बढ़ने के लिए दिमाग में एक सोच चाहिए कि मेरे दिमाग में तो पहले मुझे बढ़ना क्या, जब मैं उसके लिए प्रयास शुरू करूंगा तब मैं समझता हूँ बढ़ूंगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक इतना अच्छा नेतृत्व मिला प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी का, कि वो हर व्यक्ति का उत्साह बढ़ाते हैं। मतलब हर आदमी की पीठ पे हाथ रख के कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता ना करो, कर देंगे, ये कर देंगे। अभी आपने देखा कोरोना में क्या हालात थे, कुछ लोग बहुत निराशा में थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री चाहे दिया जलाना था, चाहे ताली बजानी थी, चाहे थाली बजानी थी, और जिस प्रकार से उत्साह बढ़ाया, और उसका ही परिणाम है कि 4 वैक्सीन पूरी दुनिया में बनी, 2 भारत ने बना दी, जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत में वैक्सीन बनेगी। और जिस प्रकार से हमने कंट्रोल किया वो भी है। तो अभी जरूरत इसी बात की है कि उत्साह पैदा करना। सारे देश में 140 करोड़ लोगों में उत्साह नहीं, हम बढ़ के दिखा देंगे, हम बढ़ के दिखा देंगे। जिस दिन हमने सोच लिया सारों ने मिलकर कि हम बढ़ के दिखा देंगे, तो निश्चित तौर से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, 100% बनाएंगे। जितनी हमारी ग्रोथ है, जिस प्रकार से देश आज बढ़ रहा है, तो वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए आश्चर्यजनक बात है। सारी दुनिया देख रही कि भारत किस गति के साथ